बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्लीम हैदर अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल से आपके सामने है। सियासत की दुनिया में आप देख सकते हैं कि कैसे एवरीडे नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। जैसे कि शाहमूद कुरैशी, असद उमर आप देखें, जैसे ही बेल कैंसिल होती है एक ही गाड़ी में भाग जाते हैं। उसके अलावा जब उसका आमना सामना आप देख सकते हैं ये मुनाजिर वापस जाते हुए असद उमर शाहमूद कुरैशी साहब यहाँ से निकल गए। शाहमूद कुरैशी और असद उमर साहब की जमानत खारिज हो गई है। यहाँ से कोर्ट से ये वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब के सामने होता है असद उमर का, तो आप देखें कि उसके कैसे तोते उड़े हुए थे कि खान साहब ने उसको यही बोला कि तुम ठीक हो, तुम्हारी सेहत से ठीक है, यानी उसको बता दिया कि तुम भी एक लोटे हो, तुम भागे हुए हो। मगर मुझे ये बताओ कि अगर तुम अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके भागे भी हो तो तुम्हें मिला तो कुछ नहीं। आज भी तुम्हारी बेलें जो है उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। शाहमूद कुरैशी ने जो टारगेट दिया था एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं जी इमरान खान को इंशाल्लाह बाहर भेजूंगा, वो भी नाकाम रहा। उस सूरत में उन्होंने उसकी भी बेल रिजेक्ट कर दी। और आप देखें कि दोनों कैसे एक ही साफ में खड़े हो गए। महमूदो याज ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज, दोनों एक गाड़ी में भाग गए। खौफ इतना है एस्टेब्लिशमेंट का, इतना खौफ है, इतने ये जनरल आसम मुनीर से और फैसल नसीर से डर के भागे हैं कि ये आ जाएंगे तो ये हमारे कपड़े उतार के कहीं हमारी भी ना कहीं अपना जो है ना वीडियो बनाए, या हमारी भी ये कहीं अपना परेड ना करें, शनाख्त परेड। तो ये दौड़े लगा के आपके सामने बड़ी ये बेइज्जती का मकाम था कि एक जो है वाइस प्रेसिडेंट है अपना पीटीआई का, दूसरा जो है वो कहता था कि मैं मुल्क का वजीर खजाना हूँ, मैं जी अपना 90,000 मुझे डॉलर देते थे तो मुझे जी बड़े पैसे मिलते थे, तो मैं वो छोड़कर आया हूँ पाकिस्तान की खिदमत करने। और इसको पूछें कि उसने क्या खिदमत की। एक दिन भी वो पाकिस्तान की मैशत को ठीक नहीं कर पाया, 1 रुपया भी नीचे नहीं ला पाया, एक दिन भी उसने पेट्रोल की कीमत सस्ती नहीं की, एक दिन भी उसने गरीब के मुंह में रोटी का नवाला नहीं डाला। ये कैसा अपना जो है वजीर खजाना बनाया हुआ था इमरान खान साहब ने, जो असद उमर। अब उसकी हकीकत तो यही है, वो बिल्कुल लोटा निकला और आज भी वो देखें भाग गया, दौड़ने लगा गया। और एक ही वो जीप में बैठकर दोनों भाग गए, दौड़ने लगा गए। वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद अब देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी डील करके बैठा हुआ है जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूँ। पूरे सिंध में उसने शोर मचाया हुआ है, उसने जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ जी, मेरी डील हो चुकी है जी, मेयर भी देखें जी मैंने बनवा लिया है जी, मेयर के बाद अब मुझे प्राइम मिनिस्टर आप माने। अब वो जी कहते हैं जी कि सिंध में जी मुझे जी प्राइम मिनिस्टर कहा करें। वो कहते हैं ठीक है जी, आपको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। आजकल उसको जी वो बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर कर बुला रहे हैं, जैसे कि ये मरियम नवाज साहिबा भी इनको भी प्राइम मिनिस्टर 4 दिन बोलते रहे हैं। मगर अब इनको पता चल चुका है कि प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बन सकती, क्योंकि इन्होंने तो एक काउंसिलर का लेवल का भी आज तक इलेक्शन नहीं जीता। ऊपर से आप देखें कि ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की पीटीआई खत्म हो चुकी है और अभी हम जो है ना मिलकर सियासत करेंगे। अब इनके अंदर भी फूट पड़ चुकी है, फूट इस किस्म की पड़ चुकी है कि ये जो है ना जी आपस में इनके लड़ाई झगड़े इक्तदार की खातिर शुरू हो चुकी है। इक्तदार की खातिर जब ये आपस में इनकी लड़ाई हो चुकी है तो जरदारी जो है वो चाहता है कि बिलावल भुट्टो जो है वो जी अपना प्राइम मिनिस्टर आ जाए। तो नवाज शरीफ पीछे से कहता है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर मैंने मरियम नवाज को अपनी लाइफ में लेकर आना है, जिस पर इनके अंदर की जंग भी शुरू हो चुकी है। ऊपर से जो आसम मुनीर जनरल साहब है वो भी परेशान है कि ये तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, तो मैं तो इमरान खान को खत्म करने के चक्कर में था और मैं तो उसके आदमी जो 100 है उनके पीछे डंडा लेकर लगा हुआ हूँ। शाहमूद कुरैशी को मैं दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आजम स्वाति नहीं मिल रहा, मुराद सईद नहीं मिल रहा, इमरान रियाज खान कहाँ है। ये बड़े बड़े सवालात हैं, बड़े बड़े सवालात हैं जिनका जवाब कौम को देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। अब ये नए ड्रामे शुरू हो गए हैं, ऊपर से कश्तियां डूब रही हैं, मईशत का बुरा हाल होने की वजह से देखें 800 1400 आदमी जो है वो मछलियों के नजर, समुद्र की नजर हो गए हैं, उनको मछलियां खा रही हैं। और ये बैठे हुए हैं जी वो उसकी बेल कैंसिल कर दें, शाहमूद की और उसकी कर दें। अब प्रेलाई को देखे उसको भी उन्होंने बेल दे दी। अब प्रेलाई को छोड़ना तो इन्होंने है ना, प्रेलाई साहब भी डटे हुए, उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस तो मैं करूंगा नहीं, चाहे शुजात छोड़कर सालक छोड़कर आप वजात लाई को भी ले आए, मैं किसी सूरत भी कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। अभी तक वो डटा हुआ है चौधरी परवेज लाई, जैसे कि पूरी पार्टी चौधरी परवेज लाई की मुखालफत करती थी। चौधरी परवेज लाई ने पूरी पार्टी भाग गया, चौधरी परवेज लाई अभी तक इमरान खान के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। उसने बोला कि मैं आखिरी कतरे तक, खून के कतरे तक इंशाल्लाह हक और सच के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।
पता नहीं कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है, कौन सा उनके पीछे कौन खड़ा है जिन्होंने चौधरी प्रलाई को उनका ईमान ताज़ा किया और वो खड़े हुए हैं। कल का पता नहीं, अभी तक वो जंग जारी है। एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में नाकाम हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर नाकाम हो चुके हैं, फैसल नसीर नाकाम हो चुके हैं, चौधरी शजात लाई नाकाम हो चुके हैं, सालक नाकाम, वजाद चौधरी नाकाम, सब शाह महमूद नाकाम, सब नाकाम। और नाकाम प्रलाई को मनाने में नाकाम, नवाज शरीफ भी नाकाम और शहबाज शरीफ भी नाकाम, अता तारड़ नाकाम, राणा सनाउल्लाह नाकाम, मरियम नवाज नाकाम, ये सब नाकाम है। अगर आप नाकामी का सही तर्जमा करें तो ये जितने लोग हैं ये नाकाम लोग हैं। इनके नामों के आगे और पीछे भी नाकाम लिखना चाहिए। ये बड़े जबरदस्त किस्म के नाकाम लोग हैं, क्योंकि इनकी नाकामियों की वजह से इस मुल्क ने तरक्की नहीं की और हमारा जो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो नाकाम रहा। क्योंकि एक जोहरी ताकत होने के बावजूद अब जोहरी ताकत पाकिस्तान है या नहीं है। मेरी ये गुफ्तगू भी ओवरसीज कम्युनिटी से होती है, वो कहते हैं जी हम एटमी ताकत है। मैंने कहा जी आपकी एटमी ताकत खत्म हो चुकी है। आपकी एटमी ताकत बाजवा साहब से पूछे वो पैसा कहाँ है। $800 बिलियन किधर गया जो आपने ये जो जोरी प्रोग्राम सिर्फ आपने नक्शे में रखा हुआ कि ये हम एक एटमी ताकत हैं, मगर वो आपको भी पता है कि आपने वो बेच डाला है। कौम के साथ आप सब ने धोखा किया है। अब आप कहते हैं टैंक जो है उनको जंग पड़ चुकी है, पेट्रोल नहीं है, तो जंग कैसे लड़नी है? जंग तो आपसे कोई लड़ ही नहीं रहा। चाइना से आप नहीं लड़ सकते, ईरान से आप नहीं लड़ सकते, अफगानिस्तान से आप डरते हैं और अपना अमेरिका के पहले ही आप पांव पड़े हुए हैं। तो अपना मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी है उससे भी आप डरते हैं, इराक वालों से भी आप डरते हैं। किसी एक कंट्री का नाम लें कि जो बोले जी हमें आपसे बड़ा डर लगता है। तो आपके पास तो है ही कुछ नहीं सिवाय अपनी आवाम पर उनके ऊपर जुल्म करना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, उनको भेड़ बकरियां बनाना, उनको बोलना जी क्या वोट आपने किधर डालना है। अब देख लें जो शोबदाबाजी हुई है ये सारी इस खेल में, जितने भी जो इधर से लोटे बहाकर निकले उनका भी कोई ठिकाना नहीं, वो भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उसमें अपना फवाद चौधरी के अलावा जितने भी हैं, परवेज खटक और ये जितने भी बहा के गए हैं, फरदोस आशिक अवान के अलावा जितने भी हैं, आप इनके फ्यूचर देखें और इनको जिधर जाते हैं लोग गालियों से नवाजते हैं। कोई इनकी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। खान साहब को भी अल्लाह के हुक्म से कोई नायल करने में सारे नाकाम रहे, जज भी नाकाम रहे। किसी ने इनको नायल ये नहीं बोला कि हम आपको नायल करते हैं, बल्कि उन्होंने बोला कि वो मुकदमा भी खत्म हो गया, हम आपको नायल नहीं कर सकते। अब ताबदयाल साहब को चाहिए थोड़ा सा फेवरिज्म देनी, आइन और कानून के साथ खड़ा होना। जैसे कि सरदार लतीफ खोसा खड़ा है, अली अहमद कुर्द खड़ा है, जैसे कि अपना दूसरे वुकला बरादरी खड़ी हुई है, जैसे कि उनको भी अगवा किया गया, उसके बाद उनको भी छोड़ा गया, वुकला बरादरी को भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इमरान खान साहब भी फिर वो सरदार लतीफ खोसा के पास चले गए। उन्होंने बोला कि ये तो मेरे लिए इतनी फाइट कर रहे हैं, इनको तो कातलाना हमले हो रहे हैं, तो चले मैं इनके साथ ठीक हूँ, वुकला बरादरी मेरे साथ खड़ी है, मैं तो लोटू को टिकट नहीं दूंगा। अब लोटे तो हो गए फारग। अब नई जो इंशाल्लाह जनरेशन है और जो नए लोग हैं जो मुबे वतन है, जो अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको इमरान खान साहब सामने लाएंगे, जो मिलकर मुकाबला कर रहे हैं जिन कुव्वतों के साथ, उन कुव्वतों के साथ मिलकर पीडीएम इन पर चढ़ाई कर रही है कि वो कह रहे हैं कि हम आपको भी जान से मार देंगे। अब ये जो बनाना चाहते हैं आर्मी एक्ट की जो ताकतें, जो मिलकर आर्मी एक्ट की जो कोर्ट्स बनाना चाहती हैं, उसमें भी आप देखें कि कल रात को उन्होंने हाथ खड़े कर दिया अपना जनरल आसिम मुनीर साहब ने और फैसल नसीर ने बोला कि ये हमारे हाथ खड़े हैं, हम ना कोई कोर्ट बनाएंगे, ना ही हमारे पास कोई जजेज है, ना कोई वकुला है, हम किस तरह सजा देंगे इमरान खान को, कैसे, कौन सा उसने जुर्म किया, क्या जुर्म है। इमरान खान कहता है मेरा कौन सा जुर्म है, लाएं मेरे सामने रखें। जबरदस्ती तो आप किसी के ऊपर नहीं ठोंस सकते ना। को आदमी है तो उसके ऊपर आपने कत्ल का पर्चा करवा दिया और उसके पीछे भागते रहे। वो तो मैदान में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं आए मुझे बताएं मेरे ऊपर केस क्या है, क्या आप कौन सी दफा लगा रहे हैं, क्या मैंने किसका कत्ल किया है, क्या मैंने 14 कत्ल मॉडल टाउन वाले किए हैं, क्या मैंने अब्दुल रज़ाक को कत्ल किया है, क्या मैंने डॉक्टर रिजवान को कत्ल किया है, क्या मैंने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, क्या मैंने सरदार लतीफ खोसा को कत्ल करने की कोशिश की है, क्या मैंने अजहर सदीक को कत्ल करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आप दफा लगा रहे हैं मुझे बताएं तो सही, क्या मैंने मेजर राजा आदल को पकड़वाया है, मैंने उसको बताया जी कि ये गदारे वतन है, किसके साथ आप मुझे लिंक अप कर रहे हैं। हैदर मेहंदी को मैंने बोला है जी कि आप स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, मैंने किसी को क्या बोला है, क्या मैंने तस्नीम हैदर को बोला है कि तुम बताओ जी कि अरशद शरीफ को नवाज शरीफ, मरियम और शहबाज शरीफ इन लोगों ने कत्ल करवाया है, और ये सारी वीडियो जो देखी गई है। इस हिसाब से इमरान खान साहब वो कहते हैं कि लाएं तो सही था सामने मेरे, चीजें लाएं, मैं तो खड़ा हूं, खोलें आप आर्मी एक्ट के दरवाजे भी खोलें, उन कोर्टों को भी खोलें, मुझे उधर जरा खड़ा तो करें, फिर देखते हैं आपके जजेस भी कौन है तो आपके वो भी कौन है, क्योंकि इंसाफ के साथ ही आप तराजू
इंसाफ का होगा तो आप उसमें तोल सकते हैं ना कि कौन सा काम ठीक है तो कौन सा गलत है। जबरदस्ती तो आपकी किसी की भी 4 दिन ही चलेगी, चाहे वो पीडीएम हो चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो अब पार्टी आप कहते हैं पीटीआई हमने खत्म कर दिया, ठीक है जी, आपने सारे लोग भगा दिए, आपने पार्टी पे खत्म कर दी, जैसे आपने पीपल पार्टी खत्म की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को मारा था। अब देखना है कि इस पार्टी को भी आप जनाब खत्म कर चुके हैं। आप जरा निकालें तूतियां बजाएं, जरा बगल बजाएं, जो आपने वो आर्मी के अंदर जो ड्रम शम रखे हुए जरा बाहर निकले, थोड़े से सड़कों पर उनको भेजें, उनको बोलें जी जरा बजाएं, ढोल शोल खड़काएं कि जनाब आसम मनीर साहब ने तो फैसल नसीर साहब ने यदि पीटीआई को जड़ से खाड़ दिया और खत्म कर दिया, जरा थोड़ा सा खुशी भी तो मनाए ना। आप इस तरह तो ना छुप कर बैठे हो कि आप बोलें जी कि अब हमें भी खतरा है। आपको किस चीज का खतरा है? आप तो अवामी आदमी, आप तो मेवे वतन है, आप तो कौम की सलामती के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, आप तो सब कुछ आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपने तो एक ऐसी पार्टी को खत्म किया जो दहशतगर्द पार्टी थी, फिर आपको किस चीज का डर है? आप ही बाहर निकले ना, बाहर खड़े हो, जो अवाम में जाकर खड़े हो, बाहर अकेले निकले, बोले जी मैं आया हूँ बाहर। जैसे इधर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकलते हैं, अपना अवाम में घूमते हैं, वो कहते हैं जी ये खड़े हैं, तो फिर बाहर भी निकले ना, उनसे बात करें, बताएं उनको हकीकत क्या है, सामने लाएं। ये ना ड्रामेबाजियां ये जो हो रही हैं, कभी शाह महमूद को अंदर कभी बाहर, कभी असद उमर को अंदर कभी बाहर, कभी 100 आदमी इधर तो कभी 100 आदमी उधर, कभी इस्तेकामे पाकिस्तान, कभी MQM, कभी पाक सरजमीन तो कभी PMLQ, तो कभी PMLN, तो कभी JUF, तो कभी JUI। ये जमातों पर जमातें बनाने से पाकिस्तान की तकदीर चेंज नहीं होगी। बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से काम होगा। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। जब आप काम करके दिखाएंगे, मुल्क तरक्की करेगा, तो इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी आपको सलूट करेगी। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ओवरसीज कम्युनिटी की चित्रोल कर रहे थे, हम भी सारे मिलकर ख्वाजा आसिफ की ऐसी चित्रोल करेंगे कि वो भी याद रखेगा कि हामन जनाब ओवरसीज कम्युनिटी के साथ आप लोगों ने पंगा लिया है। आप कहते हैं ये बैकबोन नहीं है, वो जी 2.5 लाख सऊदी अरब में है, 18 लाख जो है UAE में है, उससे जो जी पाकिस्तान चल रहा है। जो बाहर के हैं, कनाडा अमेरिका में है, ये लोग, ये तो बैकबोन है ही नहीं। और अमेरिका वाले वो तो अपने बुजुर्गों को दफन करने आते हैं और प्रॉपर्टियां बेचकर चले जाते हैं। उसकी वजह है कि वो ख्वाजा आसिफ ये बात क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि उधर जो डॉक्टर्स हैं, उनकी कम्युनिटी है, उन्होंने जो पिटीशन दायर की UNO में इसके खिलाफ, ये वजीर दफा जो बना फिरता है इसके खिलाफ की कि तुमने और तार सब लोगों ने ये जो बेड़ा गर्क किया हुआ है मुल्क का, वो पिटीशन में ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग जो है ना, इस मुल्क को कत्ल करने के, नाकाम करने के, मईशत को तबाह करने में इन लोगों का हाथ है। उसमें उस पिटीशन में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, उसके अलावा तारा राना सुनावला, ये जितने भी दहशत गर्द हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी लिखे हुए हैं कि इनका साथ कौन दे रहा है। उस पिटीशन में UNO में ये पिटीशन पड़ी हुई है। ये जो वजीर दफा चीहे मारता है ना कि बचाओ 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 जी, ये अपना इस तरह करते हैं जी, ये जी इनके NICOP जो इनके कैंसिल कर दें, पासपोर्ट कैंसिल कर दें, ब्रिगेडियर लोगों को काले मार रहे हैं, डरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये आप कौन सा काम कर रहे हैं? कौन से आप आइन और कानून को फॉलो कर रहे हैं? कौन सा आइन टूटा है? कौन सा किसी ने कोई जुल्म किया है जो आप लोग सब लोगों को इस तरह डरा धमका रहे हैं? बिल्कुल ये गलत है। आइन और कानून की आपको पासदारी रखनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस जो है उसको इंसाफ का तराजू तोलना पड़ेगा। आपको आइन और अवाम के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप आइन और अवाम के साथ नहीं चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी नीचे गिरा देंगे, आपको ज्यादा देर नहीं चलने देंगे। जैसे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसी तरह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुबे वतन पाकिस्तानी, उसके अलावा ओवरसीज कम्युनिटी और जितने भी हमारे भाई हैं मिलकर मुकाबला करेंगे और पूरी कौम इंशाल्लाह ताला हक और सच के साथ खड़े होकर उस पार्टी को आप कभी ज़ेर नहीं कर सकते जिसने कुछ कोई गलती नहीं की, जिसने कोई दहशतगर्दी नहीं की। आप एक पार्टी को ख़त्म करके दूसरी पार्टियों को इकट्ठा करके इनके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, जो बिल्कुल हम नामंजूर करते हैं। और ना ही आप इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ना हम एक्सेप्ट करेंगे, ना बनने देंगे, ना आप में इतनी ताकत होगी कि आप बना पाएं। आइन और कानून की आपने धज्जियां उड़ाई हैं, इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट आपकी भी धज्जियां उड़ा देगा इंशाल्लाह ताला। और देखिए नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला खान साहब की मूवमेंट, कल आपको एक बड़ा जबरदस्त व्लॉग बताऊंगा जिसमें खान साहब का क्या पैगाम है और खान साहब को किधर किधर से क्या क्या खुशखबरियां आ रही हैं, वो मैं आपको कल बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, तस्नीम हैदर का आपको सलाम। जरा एक दिन व्लॉग नहीं बना पाया, कुछ गेस्ट आए हुए थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खुश व खरम रखे। आपको तस्नीम हैदर का सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद।